हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। होपफुली आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा यूके पीसीएस का, और साथ में यूपी पीसीएस की भी तैयारी आप लोगों की साथ साथ चल रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जुलाई वाले महीने में दो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पीसीएस लेवल के होंगे, एक उत्तराखंड का और एक यूपी का। तो दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जिनको दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं, तो कहा जा सकता है कि इसमें कई सारी चीज़ें कॉमन हैं जीएस की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि उत्तराखंड स्पेशल उत्तराखंड के केस में, और यहाँ पर उत्तराखंड वाले एग्ज़ाम में कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जो यूपी में नहीं आते। तो उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन तैयारी साथ साथ की जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी कि ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज शुरू कर ही दिया जाए, ठीक है, छोटे लेक्चर के साथ। और आप लोग भी इस लेक्चर को सुनने के बाद अपने स्तर से भी चीज़ों को देखिए। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी को समझने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ की जो टोपोग्राफी है ये पता होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं टेरेन, ठीक है। तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी में कई सारे कंटेंट हैं। हिमालयन स्टेट है, आपको पता ही है, तो आपको कम से कम हिमालय के बारे में तो पढ़ना ही होगा। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उत्तराखंड के हिमालय वाले पार्ट को। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका क्या फिजिकल फीचर। दरअसल बहुत पहले मैं ये टॉपिक डिस्कस कर भी चुका हूँ, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम के फॉर्म आए हैं तो नए जोश के साथ आप फिर से तैयारी क्या है कर सकते हैं। माउंटेन सिस्टम उत्तराखंड में देखेंगे, इसमें 4 रेंजेस गुजरी हैं, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, ट्रांस हिमालय और शिवालिक। लेकिन अगर मैं इसको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये इसका सही सीक्वेंस नहीं है। इसको सीक्वेंस में लगाना हमें पता होना चाहिए। उसके लिए आप उत्तराखंड का एक रफ मैप बनाएंगे और यहाँ से बना देंगे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयस और शिवालिक। इस तरीके से ये इसका क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। और अगर मैं इसको किसी दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करूं तो वो भी एक तरीका है। देखिए, वो हो सकता है कुछ ऐसे कि जैसे अगर हम एक लाइन खींचें, बिल्कुल एक फ्लैट लाइन खींचें, तो इसमें हमें कुछ टोपोग्राफी हम बना सकते हैं। देखिए, प्लेन्स को मैं ऐसे बना सकता हूँ उत्तराखंड के, और यहाँ पर हम बना सकते हैं शिवालिक माउंटेन्स को, यहाँ पर बना सकते हैं हम लेसर हिमालयस को जो उससे ऊंचे हैं, और यहाँ बनाया जा सकता है ग्रेटर हिमालयस को, और यहाँ पर बनाया जा सकता है क्या, ट्रांस हिमालय को। ऐसा मैंने डायग्राम पिछले लेक्चर में बनाकर आपको दिखाया था। तो वो जो हम उत्तराखंड का मैप देख रहे हैं वो दरअसल ऐसा है। तो इस वाले पोर्शन को हमको लिख देना चाहिए क्या, नॉर्थ, इसको लिख देना चाहिए साउथ। प्लेन्स के 2 पार्ट, तराई, भाबर, फिर माउंटेन शुरू हो जाते हैं इंडिया में, सॉरी उत्तराखंड में, शिवालिक, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस और ट्रांस हिमालय। तो ये जो मेजर फीचर्स हैं माउंटेन सिस्टम के बारे में वो ये रहे, ठीक है। 4 रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ये इसका जो सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ है, ठीक। वापस लौटते हैं उस फिगर में। देखिए, उसके बाद पढ़ना होगा आपको प्लेन, तराई, भाबर, दून, द्वार। इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम किससे, हिमालय से। ड्रेनेज सिस्टम, लेक, ग्लेशियर्स और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है उत्तराखंड की, ठीक। वैसे लेक्चर्स में सारे पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो लेक्चर है ज्योग्राफी का उसका मैं माउंटेन सिस्टम वाला आपको पूरा पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले तो फिजिकल फीचर से भी पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो वर्ल्ड मैप में या इंडिया के मैप में जो स्थिति है वो क्या है। देखिए, किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की या किसी भी कॉन्टिनेंट की वर्ल्ड में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उत्तराखंड के भी हैं। देखिए, 77 से 81 डिग्री ईस्ट, ये किसी भी किताब में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, 28 से 31 तक लगभग, ये नॉर्थ में और ये ईस्ट में है, क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से ईस्ट में है अगर हम जीएमटी की बात करें, इंडिया पूरी तरीके से नॉर्थ में है अगर हम इक्वेटर की बात करें। तो इस तरीके से ऑब्वियसली उत्तराखंड भी किस में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही होगा, या कहाँ पर होगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल एरिया कितना है उत्तराखंड का, 53,483। और एरिया वाइज अब उत्तराखंड 19वें नहीं 18वें स्थान पर। इट इज द 18th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया।
18th लार्जेस्ट स्टेट हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, और नहीं पता है तो पढ़ के समझ में आ जाएंगी। पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है, यही खासियत है पढ़ाई करने की। ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़, इसका जो सीक्वेंस हमने ड्रॉ किया था। देखिए, ये रहा आपका ट्रांस हिमालय नंबर 1, ये रहा आपका ग्रेटर हिमालयाज नंबर 2, ये आपका लेसर हिमालयाज नंबर 3, और इसके इस तरफ क्या आ जाएगा, शिवालिक आ जाएंगे। ठीक, उसके नीचे फिर तराई भाबर वाला मामला है, वो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैप तैयार होता है उत्तराखंड का। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब देखेंगे इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है। दरअसल ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, दून द्वार, ये इसका सीक्वेंस ये रहा। इसमें भी समझने से कुछ नहीं है, ये मैप भी पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब बात कर लेते हैं आज हम ट्रांस हिमालय वाले रीजन की। आज हम सिर्फ माउंटेन सिस्टम देखेंगे, तराई भाबर दून द्वार नहीं देखेंगे। तो सबसे उत्तर में कौन सा है, ये लेक्चर पूरा सुनिए पहली बात। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, और वो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताने वाले हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी भाग है, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। ट्रांस हिमालय रीजन क्या है, सबसे उत्तर भाग में स्थित है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ उत्तराखंड। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 2500 से लेकर 3500 मीटर। किसकी, ट्रांस हिमालय की। चौड़ाई कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर की। इंडियन ज्योग्राफी में भी जब आप ट्रांस हिमालय वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ज़रूर आपकी मुलाकात तिब्बत वाले इलाके से होगी। कश्मीर में कुछ रेंजेस आपको दिखाई देंगी, और तिब्बत में आपको कैलाश रेंज दिखाई देगी। ये सारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट ही है। ओके, तो ये इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ उत्तराखंड ज्योग्राफी भी कवर करता है, ये वाला पोर्शन। तो ट्रांस हिमालय के बारे में मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय की रेंजेस उत्तराखंड के कितने जिले से होकर गुजरती है। ठीक, इसका आप उत्तर देंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। उसके साउथ में लाई करता है ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास हमने इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, तो अच्छी बात यह है कि ग्रेटर हिमालय जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या अगर वहाँ पढ़ रखा है तो भी रिवीजन हो जाएगा। ग्रेट हिमालयाज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ, ये देखिए, ये बात आप भली बात ही जानते हैं। देखिए, इस फिगर को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ, ये सब जानते हैं। ये इंडियन लैंड मास है, ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट किया होगा, यहाँ पर टकराया होगा यूरेशियन प्लेट से। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले टकराया, और उसके बाद इंडिया का पूरा लैंड मास जो है वो इस तरीके से टर्न कर गया होगा या घूम गया होगा, और बाकी सारी चीज़ें उसमें टकराई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्लेट्स कोलाइड हुई, और यहाँ पर क्या किसका निर्माण हो गया होगा, ये निर्माण हो गया होगा हिमालयास का। इस तरीके से हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण ऐसे हुआ था। तो यहाँ पर हिमालय की ओरिजिन दिखाई गई है कि वो आखिर बने किससे थे, और ये बात लगभग 10 लाख साल पहले की हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। उत्तराखंड में देख लेते हैं, इन उत्तराखंड द थिकनेस ऑफ ग्रेटर हिमालय इज अबाउट 15 to 30 किलोमीटर। उत्तराखंड में जो रेंज पास हुई है ग्रेटर हिमालयास की, उसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 से 7817 मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए पहले से ही चीज़ें दी हुई हैं कि ग्रेटर हिमालयास उत्तराखंड के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो वो है 6 जिले, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले से ये रेंज नहीं गुजरती है। तो अगर ये 6 याद हैं तो अपने आप ही आंसर आप कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयाज रिप्रेजेंट्स टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ग्रेट हिमालय आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो ये रही, नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी ईस्ट, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा। ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये 7138 होना चाहिए, ना कि 7318। ठीक, तो इसके लिए सॉरी, ये होना चाहिए 7138, और ये होगी फिर बद्रीनाथ। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, हो सके तो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अरेंज द फॉलोइंग पीक फ्रॉम, देखिए नॉर्थ टू साउथ भी आ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट भी आ सकता है, और ऊंचाई के आधार पर भी। ठीक है,
डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है या असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जिले में कौन सा पर्वत का सबसे ऊंची चोटी मौजूद है। तो इस तरीके से प्री के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ फिगर है जो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये टेथिस से था, इंडियन प्लेट किससे टकराई थी, एशियन प्लेट से टकराई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो सबडक्शन होता है किस चीज़ का, अपेक्षाकृत भारी प्लेट का, और वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक। और हम देख सकते हैं कि टकराने के फलस्वरूप कुछ इस तरीके से चीज़ें ऊपर की तरफ उठेंगी ना, तो ऐसे ही हिमालय उठ खड़े हुए होंगे। तो ये फिगर उसी को दिखा रहा है कि हिमालय बने कैसे थे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ प्री तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक मेंस एग्ज़ाम भी है, तो हमने इसको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर हिमालयास। अर्थात हम लेसर हिमालयास के बारे में पढ़ रहे हैं। लेसर हिमालयास के बारे में अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाए तो क्या लिखना चाहिए, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि क्या लिखना चाहिए। तो लेसर हिमालयास अर्थात जो लघु हिमालय हैं वो लाई करते हैं ग्रेटर हिमालयास के साउथ में। सबसे पहली लाइन हमारी ये आएगी। इसमें प्री वाले फैक्ट्स भी हैं, आपको वो भी याद रखने होंगे। रन्स पैरेलल टू इट। उत्तराखंड में ये 9 जिलों से गुजरा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्री के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाचल और लोअर हिमालयास, इसको हिमाचल भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड में इसकी जो चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर, यानी कि काफ़ी चौड़ा है। ऊंचाई देखिए 1200 है, कहीं पर बहुत कम और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है। इसकी जो कुछ रेंजेस हैं लेसर हिमालयास की, वो आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में भी देखने को मिलेंगी। देखिए, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, है ना, धौलाधर का नाम आपने सुना होगा, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत लेक आर सम इम्पॉर्टेंट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। वी हैव सम मोर रेंजेस लाइक दूधा टोली, मुक्तेश्वर धर, मदरांचल, ठीक है। मसूरी रेंज की जो बताई है ऊंचाई वो है 200 से लेकर मात्र 2600 मीटर तक, और लंबाई बताई गई है 120 किलोमीटर। मसूरी, नैनीताल, चक्राता आर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस लाइज बिटवीन दिस हाइट। अब देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है जब हम अगर पुराने पैटर्न की बात करें पेपर की, कि बताइए उत्तराखंड के पामीर किसको कहते हैं, है ना, उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं। तो जो दूधा टोली सीरीज है ना, दूधा टोली सीरीज, उसी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। व्हाट आर द पामीर ऑफ उत्तराखंड, दूधा टोली सीरीज, ठीक है। दूधा टोली सीरीज विच स्ट्रेच्ड बिटवीन चमोली, पौड़ी एंड अल्मोड़ा इज कॉल्ड पामीर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। ये जो विस्तार हुआ है 3 जिलों से, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा से, इसको कहा जाता है क्या, पामीर ऑफ उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पामीर ऑफ उत्तराखंड की बात की जाए तो उसका संबंध किन 3 जिलों से है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय वाला जो पार्ट है वो खनिज की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तराखंड में अगर हम खनिज की बात करें तो काफ़ी खनिज पाए जाते हैं उत्तराखंड में भी। हाँ, ये बात और है कि इसकी तुलना हमें दक्षिण भारत में मिलने वाले खनिज से नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं जिसका इंडस्ट्रियल यूज है। तो लेसर हिमालयाज आर आल्सो रिच इन वेरियस मिनरल्स लाइक कॉपर, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट एंड जिप्सम। इस चैप्टर के बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको अलग से पढ़ना होगा मिनरल डिपॉजिट्स इन उत्तराखंड, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्या मेटेलिक हैं या नॉन मेटेलिक हैं ये मिनरल्स जो उत्तराखंड में मिलते हैं वो, और अगर मेटेलिक हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड पीसीएस, ठीक। अच्छा, शिवालिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप अपने स्तर से भी देखिए। शिवालिक इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। शिवालिक क्या है, सबसे आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयास की, आउटर हिमालयास भी कहते हैं। पैरेलली रन करता है, ठीक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई है। पोटवार पठार जो कि कश्मीर में है, ब्रह्मपुत्र घाटी तक, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड में
इसकी ऊंचाई हो जाती है 700 से 1200 मीटर। और शिवालिक पासेस थ्रू, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, ये याद रखने जैसा है। जैसे कि साउथ देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, सदर्न टेहरी गढ़वाल, मिड ऑफ पौड़ी, साउथ अल्मोड़ा। शिवालिक आर फॉर्म्ड ऑफ ग्रेट थिकनेस ऑफ मियोप्लिस्टोसीन सैंड्स। किसे मिला है? मियोप्लिस्टोसीन सैंड्स। ठीक है, ओके। ग्रेवल एंड कॉन्ग्लोमरेट विच हैव बीन ब्रॉट बाय रिवर, दे आर फॉर्म्ड बिटवीन मियोसीन एंड लोअर प्लिस्टोसीन एज। शिवालिक के बारे में ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी जो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें और समझें। अगले लेक्चर में हम इसके दून, द्वार, प्लेन्स और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं उत्तराखंड में, वो कहाँ पर मिलती है, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और इसके कैंपेन से जुड़िए भी, इसके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।